ध्रुव ने कर लिया क्वेश्चन? यस सर। ध्रुव मेरे को ना पहले एनर्जी वाला, और किसे कर लिया? ध्रुव, शरद, गर्व, चलो 3 ने कर लिया। हिमांग, आर्यन। इसमें सबसे पहले तो तुम ऑर्डर बताओगे एनर्जी का, कि एनर्जी का जैसे पहले तुम फॉलो करते थे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ऐसे फॉलो करते थे ना। अब ये रूल n+l रूल क्या चलेगा, पहले तो तुम ये बताओगे मेरे को, अब ये क्या चलेगा? सर ये होगा 1s2 1p6, फिर आ जाएगा 2s2 2p6 2d10, फिर आ जाएगा 3s2 3p6 3d10 3f14, फिर ऐसे चलता नहीं नहीं जाएगा नहीं सर। नहीं, गलत कर रहा है तू, गलत कर रहा है थोड़ा ध्रुव। हाँ हिमांग। सर 1s फिर 1p फिर 2s फिर 1d 2p 2d और 2f। देखो सर, अब इसमें जो रूल चलेगा ना मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। 1 अगर n इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा तो 1s भी आएगा, 1p भी आएगा, 1d भी आएगा, क्योंकि अब l जो है 0 से लेके n+1 तक है। d के लिए l क्या होगा? d के लिए l क्या होगा? 2 होगा। 1d आएगा कि नहीं आएगा? 1s में क्या आएगा? 1+0 1 चलेगा, 1 इसमें क्या आएगा? 1+1 ये भी बनेगा, 2 चलेगा, 1+2 3। नहीं समझ आई बात? n+1 पहुंचाना है तुम। 1d आएगा कि नहीं? d के लिए l2 होता है ना, तो ये 1 50 से ज्यादा, n से 1 ज्यादा होना चाहिए l। नहीं क्लियर हुई बात? और 2s के लिए, और 2 क्या आएगा? 2s भी आएगा, 2p भी आएगा, 2d भी आएगा, 2f आएगा कि नहीं? 2f भी आएगा। 2+0 2, 2+1 3, 2+2 l बराबर हो गया इसके 4, और 2+3 भी जाएगा 5। नहीं क्लियर हो रहा है ये? क्लियर है सर। क्लियर है ना? अब रूल जो फॉलो होगा, अब जो तुम्हारा n+l रूल लगा करके जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन होगी, अब उसको ट्राई करो, उसको अरेंज करो पहले इसमें, किसमें? n+l रूल के ऑर्डर में, इसको और इसको, इसको और इसको अरेंज करो। 3s 3 अगर होगा तो 3s चलेगा, 3p चलेगा, 3d चलेगा, 3f चलेगा, और 3g भी आएगा इसमें, क्योंकि 3g के लिए 3+4 आ जाएगा ना 7, 3+3 6, 3+2 5, 3+1 4, 3+0 3। नहीं क्लियर हुआ ये?
क्लियर हो गया कि नहीं? अब एनर्जी का रूल लगाओ, क्या होगा रूल? एक बार निकाल के देखो इस क्वेश्चन को, फिर मैं बता रहा हूँ एक बार। अल्कली मेटल वाला हो गया। सर मैं बोलूं? हाँ, क्या बोला है? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, मतलब जो ऑर्डर में बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन मत बोल, एनर्जी का रूल जैसे ये वाला बना है ना जो। हाँ जी हाँ जी सर, मतलब उसी ऑर्डर में बोलूं? हाँ बोल एक बार। सर 1s2 1p 1s2 1p6 2s2 1d10 2p6 3s2 2d10 3p6 2f14 किसकी 3d10। ये किसकी कंप्रेशन बोल रहा है? सर मैं ये ऑर्डर में बोल रहा था n+l रूल के। हाँ, एन प्लस एल रूल के ऑर्डर बोल रहा है ना, तो ये पूरा मत बोल, तू मेरे को सिर्फ ये बता दे यहाँ पे, जैसे 1s 2s 2p 3s चलता है ना, ये क्या होगा यस बस ये सर। बता दे। हाँ ये बोल दे। 1s आया सर पहले, सर पहले फिर 1s आया, फिर 1p आया, हाँ फिर 2s आया, हाँ, फिर 1d आया, 1d आया, हाँ फिर 2p आ जाएगा, 2p, फिर 3s आ जाएगा, हाँ फिर 2d आ जाएगा, 2d, हाँ बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आएगा ना, इससे ज्यादा की 3d। जरूरत पड़ेगी नहीं। यस सर। हाँ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1s आया 1 + 0 1, 1p आया 1 + 1 2, 2s आया 2 + 0 2, 1d आया 1 + 2 3, 2p आया 2 + 1 3, 3s आया 3 + 0 3, 2d आया 2 + 2 4, 2 + 2 4। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। अब ये समझ आ गया ना? अब मैंने तुमसे पूछा था पहले अल्कली मेटल की कंसंट्रेशन क्या होगी। पहला अल्कली सर मेटल कहाँ पे जाता है? 2s1 पे, याद है कि नहीं है? यस सर। यस सर। पहला अल्कली मेटल कहाँ जाएगा? 2s1 पे। 2s 2s1 पे तो कंसंट्रेशन क्या आएगी इसकी? सर 1s2 1p6 2s1। ये आएगी। किसी को डाउट तो नहीं कोई इसमें? नहीं सर, क्लियर। एक बार हैंड सेस करेंगे पहले अल्कली मेटल की कंफिगरेशन। पहला अल्कली मेटल वैसे होता है लिथियम 1s2 2s1, 1s2 2s1 होता है। अब इसकी कंफिगरेशन क्या आ जाएगी अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं? तो 2s1 तक पहुंचने के लिए क्या आएगा? 1s2 1p6 2s1। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गए। फर्स्ट अल्कली मेटल, गर्व, ध्रुव, आर्यन, मुस्कान, लक्षिता, लवनिका, आन्या, निकिता, युविका, हिमांग, हरेंद्र, कृष, नवीन, पूर्वांश, दीपिका, छवि, नित्या, भव्या, तान्या, रिदम, कृष्णा, अंजलि, नयन, ध्रुव, सौम्या, आरुषि, निमिषा, संयम, शरद। चलो ऑलमोस्ट सबको समझ आ गए। अब जैसे मैंने फर्स्ट अल्कली मेटल बता दिया, अब मैं कहता हूँ अगर तुमसे, अगर मान लो, अब तो फर्स्ट अल्कली मेटल का एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं कि क्या एटॉमिक नंबर बन जाएगा इसका, तो अब वो एटॉमिक नंबर बन जाएगा कितना? 9। 9 हो गया एटॉमिक नंबर इसका, फर्स्ट अल्कली मेटल का। अब मैंने तुमसे बोला अगर Z = से 23 है,
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी, निकाल लोगे कि नहीं? Z23 है, क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन? सर मैं बताऊं ध्रुव? ध्रुव एक मिनट जा तू, और कोई बच्चा? Z23 की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी? बोल ध्रुव। सर ये हो जाएगी 1s2 1p6 2s2 1d10 2p3। हाँ, इसी को भरना है, 23 है ये। तो 1s2 1p6 2s2 1d10 कितने? 2 6 2 10, तो ये हो गए 10, इधर आ गए, और 2p क्या आ जाएगा? 3। यही आएगा कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। यस सर, क्लियर। ये क्वेश्चन करने आ गए कि नहीं? ये क्वेश्चन ऐसे ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्यन कुछ पूछना है क्या? आर्यन? नहीं सर, वो आंसर आपने पूछा था ना Z = 23 का क्या होगा, अच्छा तो अच्छा, कर। सही सही सही। तो अभी तुम्हें ये क्वेश्चन कर, ऐसे नए क्वेश्चन बना सकते हैं कि बस तुम कितना सोच पाते हो, तो ना ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन तुमने किए हैं वही आएगा। अच्छा, अब तुमने पीछे, मैंने तुम्हें सारे डिटेल दे दी है, सारा डिटेल तुम्हें मैंने दे दिया था पीछे। तुम्हें एक बार बताना है, देखते हैं जिसको याद होगा ये। मैंने तुम्हें बताया था 5 मेटलॉइड्स हैं, जल्दी से आंसर करना जिसको आता है। 5 मेटलॉइड्स के नाम देखना नहीं, कॉपी में देखोगे फिर फायदा नहीं। शरद को, 2 बच्चों को, शरद लक्षिता। शरद बोल नाम। भव्या, गर्व। सर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिबियम। नहीं 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 सर नहीं, मैं ये बोलूं नहीं है। लिपिका। लिपिका बोलो, बहुत अच्छी लिपिका। सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक और बिस्मुथ। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। मेटलॉइड्स के नाम पूछे हैं। मेटलॉइड्स में याद ही नहीं है किसी को, इसका मतलब तुम लोग को नहीं कर रहे ढंग से फिर। सर बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम। नहीं नहीं नहीं, मैंने स्पेशली बताया है, गलत मत करना। बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है। सर मैं बताऊं? मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? कौन? शरद। शरद तूने बता तो दिया एक बार। सर फिर से देखो, ट्राई कर लूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला ना, एक बार का चांस सर दिया मैं करो हमेशा। बताऊं? कौन? सर मैं बताऊं ध्रुव? ध्रुव बोल। सर मैं बताऊं सर फिर? कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, एस्टेटिन। नहीं नहीं, देखो तुम्हें मैंने बताया हुआ है कौन से मेटलॉइड्स हैं। गलती मत करना इसमें बिल्कुल भी। मेटलॉइड्स ये 5 सर ही हैं सिर्फ। एक बार देख लो इधर। अब जर्मेनियम है मेटलॉइड, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, सेलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड्स हैं। ये 5 मेटलॉइड्स हैं। बोरोन को हम कई बार ले लेते हैं अदरवाइज, जैसे ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड में, लेकिन वो मेटलॉइड है नहीं। ये 5 मेटलॉइड्स हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें भी 4F और 5F। डिटेल मैं तुम्हें थोड़ी बहुत दे चुका हूँ पहले, और 12th वाले बच्चों ने किया हुआ मेरे पास। 4F ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक की जनरल कंफिगरेशन होती है, एंड इसको रट लेना बिल्कुल आज ही, छोड़ना नहीं बिल्कुल, नहीं तो फिर ये भूल जाओगे 2 दिन में ही। N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 D0 to 1 है, ध्यान रखना। NS2 ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किसी भी एलिमेंट को देख करके तुम लिखते हो खुद। N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2 N-2 F1 to 14 है। अब क्योंकि 4F ब्लॉक है, N-2 की वैल्यू, इस N-2 की वैल्यू 4 पुट करो, तो 4F1 to 14 हो गया, 5D0 to 1 हो गया, 6S2 हो गया। ये आ गया लेंथेनॉइड्स की जनरल कंफिगरेशन। भूलना नहीं है, 4F 5D और 6S में फिलिंग होगी। 4F 5D और 6S में फिलिंग होगी लेंथेनॉइड्स के अंदर। एक्टिनॉइड्स की बात करें तो N-2 को F5 पुट कर देना, N-2 को 5 पुट कर देना, तो आ जाएगा 5F 1 to 14 6D 0 to 1 7S2, यानी 5F 6D और 7S की फिलिंग होगी। ये तो स्कूल लेवल में पूछेंगे क्वेश्चन,
ये श्योर है पेपर में, 11th क्लास के पेपर में आना ही आना है। एफ ब्लॉक की जनरल कंफर्मेशन क्या होती है, या एक सेट में ये दे देंगे तो एक सेट में पूछेंगे डी ब्लॉक की कंफर्मेशन क्या है। डी ब्लॉक की पता होगी तुम्हें, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 करोगे तो NCERT, 0 to 2 वैसे होता है, 0 to वैसे ज्यादा करेक्ट है। ns n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 1 to 2 NCERT में लिखा है, क्योंकि एक जगह S0 भी आता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी का भी मैंने पीरियड पूछा तो जो भी उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल है, उस पीरियड में जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसका पीरियड है, वो हमेशा उसका पीरियड है जो उसमें आउटर मोस्ट शेल है। जैसे मैंने पूछा पीरियड बताना तुम्हें, से वेनेडियम का पीरियड क्या है, जल्दी से देखो बताओ, वेनेडियम का पीरियड क्या है, पैलेडियम का पीरियड क्या है, ये बताना तुम्हें। वेनेडियम का पीरियड कौन सा है, 4th। और सर आर्गन 4s2 क्या आता है, 3d3 आता है कि नहीं, तो 4th आ Yes, गया ना, sir. ये 4th पीरियड है। पैलेडियम का पीरियड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पैलेडियम का पीरियड क्या है, फिफ्थ। ध्यान रखना, इसके अंदर आता है क्रिप्टन, 4d10 आता है इसके अंदर, तो ये एक्सेप्शन केस है, इसमें 5s0 करते थे हम, याद है कि नहीं, 5s0 करते थे, एक्सेप्शनल केस है ये। 4d10 है लेकिन 4th पीरियड नहीं है, 5th पीरियड है इसका। 5s0 4d10 करते हैं इसके अंदर। चलो ये तुम्हें बता दिया मैंने, पहले ही बताया हुआ ये। मेन तुम्हें अब ध्यान रखना है लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन। तो लेंथेनॉइड लेंथेनम को फॉलो करते हैं, लेंथेनम La को 57 को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं। लेंथेनॉइड्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से लिए गए हैं, लिए गए हैं, सिंस दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विद इन द ट्रांजिशन सीरीज, सो दे आर कॉल्ड एज लेंथेनॉइड्स। अब इसकी कंफर्मेशन सीरियम से स्टार्ट होती है, 58 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है, 71 पे खत्म होती है। 58 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है, 71 पे खत्म होती है, 58 ये आ गया एलिमेंट्स के नाम। ये हो गया यहाँ पे 58 से 71 तक, देख लो कोई मिस ना हो बस। देखो 58 से लेके 71 तक ये लेंथेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन टिप्स पे होनी चाहिए इन सारे एलिमेंट्स, सही ना। 58 से लेके 71 तक ये तो हटाई दो उसको, और 57 है तो जेनॉन तो लिखेंगे ही पहले, जेनॉन तो पहले लिखेंगे, ये तो डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का ध्यान रखना, 6s2 5d1 होगा ना। जेनॉन 54 होता है, जेनॉन 54 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और एक ही रहा, हो गया 57। सीरियम की बात करें, सीरियम जेनॉन 4f 5d 6s, मैंने कहा था लेंथेनॉइड्स आएंगे तो 4f 5d 6s जरूर लिख देना। 59 आया, जेनॉन लिख देना जरूर, 4f 5d 6s, ये तुम्हें अभी लिखना सारा। जेनॉन आया, 4f 5d 6s, सेमेरियम ये एक गैडोलिनियम ले रहा हूं मैं, तुम्हें सारा लिखना है अभी, इसको याद भी करना है। 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, ये आ गया। ल्यूटिडियम लिख रहा हूँ लास्ट में, 4f 5d 6s, ये लिख दिया। देखो अब तुम इसकी जनरल कंफर्मेशन जो थी, अगर तुम देखोगे ना, तो जनरल कंफर्मेशन इसकी ये थी, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s 2, ये जनरल कंफर्मेशन है इसकी। 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s 2, तो s तो हमेशा 2 है ही, s को 2 लिख दो, s को 2 लिख दो, s को 2 लिख दो। अब तुम्हें यही तो देखना है कि d कहाँ पे आ रहा है, 0 और 1, कहाँ पे 0 आ रहा है, कहाँ पे 1 आ रहा है, यही देखना सिर्फ। बस तुम यही याद रख लो, D1 जो है सिर्फ 3 जगह आता है, फर्स्ट में, मिडल में और लास्ट में। फर्स्ट में, मिडल में और लास्ट में, इन जगह D1 है। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो F में आ जाएंगे, जैसे इसमें F पे 1 आएगा, इसमें D0 आएगा, F3 आएगा, इसमें D0 आएगा, F4 आएगा, इसमें F7 आएगा। चेक कर लो, ये नीट में पूछा हुआ है गैडोलिनियम, ये एक नहीं बहुत सारे पूछे हुए हैं। 4f इसमें क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब एक बार जल्दी से पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिख दो, बस फर्स्ट मिडल लास्ट याद रखना, फर्स्ट मिडल और लास्ट। एक बार कंफर्मेशन लिख लो सामने, 2 मिनट लगा के कंफर्मेशन लिख लो उसको, फिर मैं इसका याद करने तरीका सुन लेंगे एक बार।
इसका एक बार याद करने का तरीका सुन लो, फिर लिखना है। एक बार याद करने का तरीका सुन लो उसका। ये पता है किसी को कि नहीं? एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको पता है। चलो एक बार देख लेंगे। दो तरीके याद करने के। एक एक तो ये है, लेट चंद्र प्रकाश न्यूली प्रमोटेड सब इंजीनियर गॉड ट्रबल्ड ड्यूरिंग होम एग्जामिनेशन टाइम येस्टरडे लास्ट। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। इसको याद करना ना टफ है, मतलब मेरे को टफ लगता है क्योंकि इससे सिंबल गलत हो जाते हैं। और एक तरीका है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो लिखा है मैं वही बोलूंगा। 50 बार बोलो तुम्हें याद हो जाएगा, जो लिखा है ना वही बोलना है। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। लेस, लेस आ गया ना, लेस। लेस पर ना डालो पीला मोम, मोम वैक्स, पीला मोम सारा मोम, यू गट टब, यू गट टब डाई हो और तुम यहाँ बैठ, तुम यहाँ बैठ लो। लेस पर ना डालो पीला मोम सारा मोम, यू गट टब डाई हो और तुम यहाँ बैठ लो। तुम इसको 50 बार 10 बार बोलो, मन में याद हो जाएगा तुम्हें। और इससे इजी तरीका नहीं होता, क्यों? क्योंकि इतने सारे सिंबल आ रहे हैं, इसमें कोई भी चीज बाहर से नहीं है। बस ना डालो मैं बोल रहा हूँ तो ना डालो ही बोलना है तुम्हें, मत डालो बोलोगे तो एमडी बन जाएगा वो। ना डालो, लेस पर ना डालो पीला मोम सारा मोम, यू गट्टा डाई और तुम यहाँ बैठ लो। उसको 50 बार बोलो तुम्हें याद हो जाएगा ये। और अभी बोलो लिखते समय ही। एक बार इसकी कंसेशन लिख के देखेंगे जल्दी से, फिर मैं इसमें और डिटेल दूंगा। सर कितनी देर और चलेगी क्लास? किसी को पूछना है कुछ? ये सर क्लास क्लास कितनी देर तक खत्म होती होगी? है? एक मिनट, हाँ दोबारा बोलो क्या पूछना है। क्लास सर कितनी देर तक खत्म होगी? बस ये यही 10-12 मिनट और। सर मैथ्स की क्लास भी है इसके बाद। सर 9:15 बजे। अच्छा मैथ्स की क्लास है अभी तो बनाऊँ? यस सर। चलो Yes, तो फिर sir. एक काम करते हैं, एफ ब्लॉक कर लो तुम अभी। एफ ब्लॉक कर लो सिर्फ ये वाला, 4F ब्लॉक। 5F नहीं करवा रहा अभी, सही है? ओके सर। 4F कर लो। Okay, sir. हाँ आज गर्भ क्लास में नहीं आया ना दूसरा? No, sir.
चलो लिख लिया सबने, कंसिस्टेंसी सबने लिख ली है। यस सर। याद करने का तरीका बोल के देख लिया अभी 4-5 बार मन में। नहीं बोला है अभी। चलो कल देखो, एक तो 5F ब्लॉक मैं कल तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये एलिमेंट जो है ना, अगर तुम याद रखते हो, ये इन एलिमेंट का साइज लगभग सबका सेम है। इन एलिमेंट्स का साइज ना लगभग सबका सेम है, मतलब इन 14 एलिमेंट्स के लिए जो टोटल डिक्रीज आता है ना, पीरियड जा रहे हैं डिक्रीज करेगा साइज, 15 पिकोमीटर का डिक्रीज आता है टोटल। मतलब अगर मैं सीरियम की बात करूं, सीरियम का 183 पिकोमीटर है साइज, फिर 182, फिर 181, फिर 180, फिर 180, और यूरोपियम बहुत स्पेशल केस, रीजन सोचना खुद, 199 पिकोमीटर हो जाता साइज इसका, 199 पिकोमीटर। ये एक्सेप्शनल केस है, सबसे बड़ा साइज यूरोपियम का। किस 12 वाले बच्चों को मैंने बता रखा है, कोई बोलता है 12 वाले में से, इसका एक्सेप्शनल केस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो पढ़ाया मैंने, नहीं याद किसी को भी, साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर, साइज वर्सेस जेड, इसका ऐसे चलता है यहाँ पे। यूरोपियम का एक्सेप्शनल केस EU 199 पिकोमीटर। जो भी है तुम्हें जानना, एक एक करके साइज इसलिए बोलते हैं ऑलमोस्ट सेम है लेंथेनॉइड का, क्योंकि एफ में फिलिंग हो रही है, एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव में बहुत डिटेल में लूंगा, अभी तुम ये याद रख लेना सिर्फ। अब दूसरा, इन सबकी स्टेबल स्टेट +3 है, ये मैं तुमसे कल पूछूंगा क्लास में। इन सबकी स्टेबल स्टेट +3 है, इन सबकी स्टेबल स्टेट +3 है। बस कुछ एलिमेंट्स हैं जो +4 शो करते हैं और कुछ +2 शो करते हैं। +4 जो शो करता है वो 58 वाला, 58, 59, 60, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th क्लास की, 65, 66, ये +4 स्टेट शो करते हैं। और +2 वाले 60 याद करो, 63 याद करो, 69, 63 से पहले 62, 69 के बाद 70, ये 5 एलिमेंट। 60 वाला एलिमेंट ऐसा है जो 3 स्टेट शो करता है, +2, +3, +4। 60 वाला +2 भी शो करता है, +3 भी, +4 भी। तो मैक्सिमम स्टेट जो शो करेगा वो है नियोडाइमियम। ये पूरा याद करना तुम्हें, नियोडाइमियम तीनों स्टेट शो करता है, +2, +3, +4। ध्यान रखना, चाहे सीरियम भी है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये ज़ेनॉन बन रहा है, 2 यहाँ से लूज करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तब भी इसकी स्टेबल स्टेट +3 है, तब भी इसकी स्टेबल स्टेट +3 है। हाँ ये है कि सीरियम 3+ आसानी से सीरियम 4+ में चला जाता है, क्यों? क्योंकि सीरियम 4+ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, लेकिन स्टेबल +3 ही है। ये भी बोलते हैं सीरियम +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +4 वाले हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, +3 वाले रिड्यूसिंग एजेंट। जो बातें मैंने लास्ट में जल्दी जल्दी बताई है ना, 12th वालों को समझ आ गई होंगी, 11th वालों को कम समझ आई होंगी, समझ आ जाएंगी अगर तुमने रेडॉक्स पढ़ा हुआ है। +4 वाले हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और +2 वाले हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये लाइन याद रख लेना। +2 वाले हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट, +4 वाले हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन बहुत सिंपल है, +4 वाले केस में, +4 वाले केस में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब +3 आएगी। इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। +3 वाले में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बस ये बात थी सिर्फ, ये तुमने 9th में पढ़ा हुआ है। तो मैंने लेंथेनॉइड्स की डिटेल दे दी है तुम्हें, यूरोपियम का स्पेशल केस बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, सही ना? यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक नहीं पढ़ के रखोगे कल कुछ समझ नहीं आएगा। कल मैं 5F भी करा दूंगा तुम्हें ऐसे, 5F वो भी इंपॉर्टेंट है। तरीका याद करने का, क्या डिटेल दी है, क्या बारीकियां बताएंगे, सब कर लेना। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इसको पढ़ के आना है, होमवर्क कल पूरा करके आना है, होमवर्क मिस मत करना कोई भी। होमवर्क मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ कि क्या हाइब्रिड होमवर्क होगा है कल। हाँ सर, बोल हाइब्रिड शरद। है। हाँ कल हाइब्रिड होगी, तेने तो कल पढ़ के आना पूरा। 3:30 पे क्लास है, कल 3:30 पे क्लास है, काम करके आना पूरा, होमवर्क जरूर लेके आना है सबको।